असली गुरु को कैसे पहचानें? ओशो कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो कि असली गुरु को कैसे पहचानें। अगर तुम असली शिष्य हो तो ये पता चल जाएगा कि नकली गुरु कौन है। नकली गुरु तुमसे बचेगा, तुमसे भागेगा। अगर तुम असली शिष्य हो, ये झंझट खड़ी करेगा, तुम गुरु की फिक्र ही छोड़ दो। असली शिष्य अगर तुम हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं। तुम टिके रहना, वही भाग जाएगा। जिब्रान की एक कहानी है। एक आदमी गांव-गांव कहता फिरता था कि मुझे स्वर्ग का पता है, जिसको आना हो मेरे साथ आओ। कोई आता नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था कि मुझे स्वर्ग जाना है। सब कहते हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है, पर जब वो गुरु कहता था कि जिसको भी स्वर्ग जाना है, आओ मेरे साथ, मुझे स्वर्ग का पता है। लोग स्वर्ग की तो मजबूरी में होते हैं। किसे स्वर्ग जाने की जल्दी है? जब हाथ पैर ही नहीं चलते, जब लोग मरघाट शमशान तक पहुंचा आते हैं, तब स्वर्गीय होते हैं। कोई स्वर्गीय होने को राजी ही नहीं था। आपकी बात सुनते हैं, लोग कहते हैं कि गुरुजी आपकी बात हम सुनते हैं, आपकी बात हमें पसंद भी आती है, जचती भी है, पर जब ज़रूरत होगी तभी उसका उपयोग करेंगे। मगर कृपा करें, अभी अभी हमें स्वर्ग नहीं जाना। ऐसा ही एक गांव में हुआ। उस आदमी का खूब धंधा चलता था, क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना, उनको बचने के लिए भी गुरु को कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा जरूर देनी पड़ती थी। वे आ जाए और समझाएं तो उसकी कुछ सेवा भी करनी पड़ती थी, खाना भी खिलाना पड़ता था, पैर भी पड़ने पड़ते थे। वे कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर अभी हम साधारण जन हैं, अभी संसार में उलझे हैं, हमारे बच्चे हैं, बीवी है, अभी उनकी शादी करनी है, पढ़ाना है, लिखाना है। जब कभी सुलझेंगे तब हम स्वर्ग जाएंगे, तब हम स्वर्ग का ख्याल करेंगे। आपकी बात हम संभाल कर रख लेते हैं हृदय में। जब जाना होगा तब हम स्वर्ग की आपसे बात करेंगे। ऐसे पंडित का भी धंधा चलता रहा। कोई झंझट नहीं था, कुछ ना कुछ उपाय था। एक गांव में उपद्रव हो गया। एक असली शिष्य मिल गया। उसने कहा, अच्छा तुम्हें पता है, पक्का पता है? बिल्कुल पक्का हो तो बताना। क्योंकि अपने तक कोई झंझट आई नहीं थी, उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कितने दिन लगेंगे पहुँचने में? तब गुरु जरा घबराया कि यहाँ तक तो ठीक है कि इसने मेरे पैर छुए, पर यह बात ठीक नहीं है कि ये चलने की भी बात कर रहा है। फिर गुरु ने सोचा, ठीक है, साथ चलने की बात कर रहा है, मगर अब सबके सामने बोल दिया है तो देखते हैं, चलते हैं। उसने कहा, देखेंगे, भटकाएंगे, साल 2 साल भाग जाएगा अपने आप। 6 साल बीत गए, वह उनके पीछे ही पड़ा रहा। वह कहता है कि कब आएगा स्वर्ग, अभी तक आया ही नहीं। एक दिन उस गुरु ने कहा कि तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, ऐसा कोई स्वर्ग का मुझे कोई पता नहीं है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि तुम्हें असली गुरु ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम असली शिष्य हो और गुरु कोई नकली है, तो अपने आप ही भाग जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। तुम्हें ये खोजने की ज़रूरत नहीं है कि कौन असली गुरु है, कौन नकली गुरु है। तुम्हें अपने आप को असली शिष्य बनाना है। दुनिया में नकली गुरु बहुत है, क्योंकि नकली शिष्यों की कमी नहीं है। गुरु इसलिए है कि नकली शिष्यों की बहुत ज़्यादा संख्या है। नकली गुरु तो बाय प्रोडक्ट हैं, वे सीधा पैदा नहीं होते हैं, नकली शिष्य उन्हें पैदा कर देते हैं। बुद्ध सभी पुरुषों के पास गए। ओशो कहते हैं कि बुद्ध भी सभी पुरुषों के पास गए, सभी गुरुओं के पास गए, क्योंकि यह व्यक्ति निश्चित प्रामाणिक था। जो उन्होंने कहा वे इसने इतनी पूर्णता से किया कि उनको भी दया आने लगी। ये तो हमने भी नहीं किया है, कोई करता ही नहीं है। तब तक बात ठीक थी, इस पर दया आने लगी। इससे यह भी ना कह सकते थे कि तुमने पूरा नहीं किया, इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसने पूरा पूरा किया, उसमें तो रत्ती भर कमी नहीं रखी। गुरुओं ने हाथ जोड़कर हाथ खड़े कर दिए। हम यहाँ तक तुम्हें बता सकते थे, इसके आगे हम खुद भी बता नहीं सकते कुछ, हमें कुछ नहीं पता। सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला, एक गुरु साबित ना हुआ, सिवाय इसके कोई रास्ता ना रहा कि खुद खोजे। और इसलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है, क्योंकि उन्होंने खुद खोजा, किसी गुरु से नहीं पाया था, किसी से सुनकर नहीं दोहराया था,
फिर खोज कर निकले नितांत अकेले, बिना किसी सहारे के। शास्त्र धोखा दे गए, गुरु धोखा दे गए, सब पीछे हट गए, अकेला रह गया एक खोजी। ऐसा ही होता है, जब तुम्हारी खोज असली रहेगी तुम पाओगे शास्त्र काम नहीं देते। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो, बस तभी तक। अगर तुमने यात्रा शुरू की तुम तत्क्षण पाओगे शास्त्र में हजार गलतियां हैं, होनी ही चाहिए, क्योंकि हजारों सालों तक हजारों लोग उसे दोहराते रहें, बनाते रहें। उसमें बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ जुड़ गया है, लेकिन यह तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे। तुम एक नक्शा लिए घर में बैठे हो, उसकी तुम पूजा करते हो, तो कैसे पता चलेगा? यात्रा पर निकलो, तुम्हें तब पता चलेगा। अरे इस नक्शे में नदी बताई है, यहाँ कोई नदी नहीं है। इस नक्शे में पहाड़ बताया है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। इस नक्शे में कहा है बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ो तो गड्ढा है, यात्रा होती नहीं। दाएं मुड़ो तो हो सकती है। जब तुम यात्रा पर निकलोगे तभी परीक्षा होती है, क्योंकि तुम्हारे नक्शों की, उसके बिना कोई परीक्षा नहीं। जो भी यात्रा पर गए उन्होंने शास्त्र को सदा कम पाया, जो भी यात्रा पर गए उन्होंने गुरु को कम पाया। जो भी यात्रा पर गए उन्होंने एक बात अनिवार्य रूप से पता चली कि प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ता है। दूसरों से सहारा मिल जाए बहुत, पर कोई दूसरा तुम्हें मार्ग नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरा जिस दिन मार्ग पर चला था उस पर भी कभी ना चल सकोगे। वह उसके लिए था, वह उसका मार्ग था, वह उसके स्वभाव के अनुकूल बैठता था। और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, ऐसा ओशो कहते हैं। बुद्ध ने यह घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसलिए एक ही राजपथ पर सभी नहीं जा सकते, सबकी अपनी पगडंडी होगी। इसलिए सद्गुरु तुम्हें रास्ता नहीं देता, केवल रास्ते को समझने की परख देता है। सद्गुरु तुम्हें विस्तार के नक्शे नहीं देता, केवल रोशनी देता है, ताकि तुम खुद विस्तार दे सको, नक्शे तय कर सको, क्योंकि नक्शे रोज बदलते रहे हैं। जिंदगी कोई स्थिर बात नहीं है, जड़ नहीं है। जिंदगी प्रवाह है, जो कल था वे आज नहीं है, जो आज है वे कल नहीं होगा। सद्गुरु तुम्हें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, दिया देता है हाथ में कि यह दिया ले लो। अब तुम खुद खोजो और निकल जाओ। और ध्यान रखना, खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है, जो दूसरा दे दे वे मिला हुआ ही नहीं है। दूसरे का दिया छीन जा सकता है, खुद का खोजा पर छीना जा सकता नहीं। और जो छिन जाए वे कोई अध्यात्म है, जो छीना ना जा सके वही सच्चा अध्यात्म है।